हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, आज जब सुबह सोकर उठी तो गणेश चतुर्थी तो आज थी, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी के सारे ही काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पूजा की जाए, और मैंने छोटे से गणेश जी को बैठाया था। और मैं जब गुड़हल के पौधे के पास आई तो बहुत सारे फूल तो खिल ही रहे थे, लेकिन भंवरों ने उन पे डाका मारा हुआ था। आप देख सकते हैं सभी फूलों पे भंवरे बैठे हुए हैं, और जितने भी फूल हैं सभी में छेद छेद हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें बड़े प्यार से बड़े शौक से खा रहे हैं। वैसे तो हर चीज़ की दवाई है कीड़े की, और इसमें जो फंगस लगती है उसकी, लेकिन इनको मैंने उड़ाया नहीं है। बस इतना बोला है कि जब तक ये त्यौहार है और हमारे घर पर गणेश जी बैठे हुए हैं, एक दो फूल को छोड़ दिया ही करना, क्योंकि हमें गुड़हल के फूल और बाकी के तो यहाँ पे किसी भी तरह के फूल है ही नहीं, तो कम से कम गणेश जी के चरणों में ये गुड़हल का ही फूल चढ़ा लेंगे। जब मैंने गुड़हल के पौधे को ऊपर से देखा तो बिल्कुल लाल रंग के फूल खिले हुए थे, तो मैंने सोचा फटाफट पूजा की जाए। फिर देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो गई, उसके बाद जो फूल खिले थे वो थोड़े मुरझा गए, और जो कलियां धूप में खिलने वाली थी वो खिली नहीं है। नहीं तो आज बहुत सारे फूल गुड़हल के पौधे पर खिलते। तो फिर मैंने दो ही फूल तोड़े थे जो कि बहुत फ्रेश थे, और उन पर ये भंवरे नहीं बैठ पाए थे। अब बात करते हैं बारिश में। अगर अपने गुड़हल के पौधे पर बहुत सारे फूल आप पाना चाहते हैं तो टाइम से ही उसकी प्रूनिंग कर दें। उसकी हर ब्रांच को थोड़ा थोड़ा कट कर दें, फिर न्यू ब्रांच निकलेंगी और बहुत सारी ब्रांच पर कलियों के गुच्छे आएंगे, और फिर देखना आपके गुड़हल पर कितने फूल खिलेंगे। मुझे यही वाला गुड़हल पसंद है। मैंने इस बार इसी की कटिंग लगाई थी। ये कम से कम 10-15 गुड़हल मैंने तैयार किए हैं, क्योंकि मुझे ये गुड़हल का जो फूल है बहुत पसंद है। आपने देखा होगा कैसे गुथा हुआ है, और मुझे वो वाला गुड़हल कम पसंद है जिसमें 4-5 वो लीफ सी निकलती हैं, पत्तियां सी निकलती हैं, और शाम तक वो मुरझा जाता है। और ये वाला गुड़हल आपने देखा होगा 2-3 दिन तक तो चलता ही है, ये मुरझाता नहीं है, और दूर से ऐसा लगता है कि गुलाब का फूल खिला हुआ हो। अगर आपके गुड़हल पर फूल नहीं आ रहे हैं तो अभी फ़िलहाल इसकी कटिंग कर दें। इसकी जो लास्ट वाली ब्रांच होती है उसको कट कर दें, फिर देखना न्यू ब्रांच निकलेंगी और उनमें गुच्छों में कलियां आएंगी, और फूल तो बहुत ही खिलेंगे। दूसरी बात, अगर आपके गुड़हल पर कीड़ा लगा हुआ है या दिखता है तो हमेशा की तरह जैसे मैं घर में चीज़ें यूज करती हूँ, लहसुन, नीम की पत्तियाँ, हरी मिर्च को आप मिक्सी में पीस कर उसका अर्क निकाल कर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दें 2 बार, तो गुड़हल पर आपको कीड़ा भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीड़ा गुड़हल के ही पौधे पर लगता है। जैसे बरसात चल रही है तो किसी भी पौधे को आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अगर आपने दे दिया है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी गुड़ाई करके थोड़ा खाद डाल दें, कोई भी जो आप यूज करते हैं, और बस गुड़ाई करके छोड़ दें। वैसे अगर आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है और गुड़ाई नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी खाद डालकर छोड़ सकते हैं। एक तो बारिश का पानी, ऊपर से खाद लग जाए तो बात ही क्या है, और आपके गुड़हल पर बहुत सारे फूल आएंगे। आप एक काम और क्या करें, जैसे गुड़हल पर फूल खिलकर वो मुरझा जाता है तो उसे तुरंत कट कर दें, फिर देखना नई ब्रांच भी तुरंत निकलती हैं और उस पर नई कलियां आएंगी और फूल तो बहुत ही खिलेंगे। तो ऐसा करने से हमारे गुड़हल पर कभी भी फूल आने बंद नहीं होंगे। ये गुड़हल का पौधा मैंने सीढ़ियों पर रखा हुआ था, तो इस पर कभी फूल अच्छे से नहीं खिलते थे, बहुत छोटा सा फूल खिलता था, और 2-4-6 ही फूल खिलकर बंद हो जाते थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे बड़े से पॉट में शिफ्ट किया जाए। फिर मैंने इसे फ्रंट बालकनी में रखा और बड़े से पॉट में शिफ्ट किया, और अब देखिए इस पर कितने फूल आते हैं, और कितना बड़ा झाड़ की तरह ये गुड़हल हो गया है। मैं इसकी लेकिन साल में 2 बार कटिंग करती रहती हूँ, वो भी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, ऐसी नहीं कि हल्की फुल्की करके छोड़ देती हूँ। और ये देखिए कितना फैलता जा रहा है। पर इस पौधे को धूप भी कम मिलती थी, और यहाँ 6 से 7 घंटे की इसको धूप मिलती है, और वैसे भी फूल वाले पौधों को तो अधिक धूप चाहिए ही, और जब तेज़ धूप हो तो तभी तो फूल अच्छे से खिलते हैं। बरसात से पहले मैंने सभी पौधों में गुड़ाई करके खाद लगाया था, और जब बारिश स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो फर्टिलाइज़र दिया था।
क्योंकि जो फूल वाले पौधे होते हैं तो हमें उनके साथ थोड़ी मेहनत तो करनी होती है, उन्हें थोड़ी खुराक तो देनी ही होती है, तभी तो बहुत अच्छे से फूल खिलते हैं। फिर उसके बाद बरसात स्टार्ट हो गई। अब जैसे बीच में बारिश बंद हुई थी और मिट्टी सूखने लगी थी तो मैंने सभी पौधों की गुड़ाई की। तो देखो रिजल्ट आपके सामने है और आप मेरे गुड़हल की कोई भी लीफ येलो या सूखी हुई नहीं बता सकते, एकदम से ग्रीन है और हेल्दी है। फिलहाल गुड़हल के इस पौधे पर किसी भी तरह की फंगस नहीं लगी हुई है, मिलीबग तो बहुत ज़्यादा लगती है वो भी नहीं है। बस ये जो फूल आप देख रहे हैं इन पे भंवरों ने अटैक किया हुआ है, वो सारी लीफ को ये खा रहे हैं। इनकी तो कोई दवाई होती नहीं है, कोई बात नहीं, इनको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ही, तो ये इनका खाना है और मैं इनको खाने दूंगी। मेरे गार्डन में जितने भी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जो धूप वाले पौधे होते हैं उन पे फ्लावरिंग थोड़ी कम है क्योंकि धूप नहीं है, बारिश है इस वजह से। ओके फ्रेंड्स, बाय।